माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। उन्हीं बच्चों ने एक दिन उन्हें इस तरह छोड़ दिया कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन जब वो राज खुला तो बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें, क्योंकि आखिरी में ऐसा सस्पेंस है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामलाल और सावित्री देवी रहते थे। उनकी दुनिया बस उनके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। गरीबी में भी उन्होंने अपने बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। रामलाल खेतों में मजदूरी करते थे और सावित्री देवी घरों में काम करके पैसे जोड़ती थीं। कई बार ऐसा होता था कि घर में सिर्फ 2 रोटियां होती थीं, लेकिन वो दोनों रोटियां बच्चों को खिला दी जाती थीं और खुद माँ बाप भूखे सो जाते थे। उनका बस एक सपना था, हमारे बच्चे बड़े आदमी बने और हमें कभी किसी के सामने झुकना न पड़े। समय बीतता गया। मोहन और सोहन बड़े हो गए, पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लगे। गांव में हर कोई रामलाल की तारीफ करता था। देखो, गरीब होकर भी बच्चों को कितना बड़ा बना दिया। फिर दोनों बेटों की शादी हो गई और घर में बहुएं आईं। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। माँ बाप को सम्मान मिलता था, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। बहुओं को बूढ़े माँ बाप की सेवा करना बोझ लगने लगा। हर वक्त दवा, हर वक्त देखभाल, हमसे नहीं होगा। धीरे धीरे बेटों का व्यवहार भी बदल गया। जो बेटे पहले माँ के हाथ का खाना खाए बिना नहीं रहते थे, अब उन्हें वही खाना पसंद नहीं आता था। जो पिता के साथ बैठकर हंसते थे, अब उनसे बात करना भी जरूरी नहीं समझते थे। रामलाल और सावित्री देवी सब कुछ चुपचाप सहते रहे। एक दिन सावित्री देवी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्होंने बहू से पानी मांगा तो बहू ने ताने मारते हुए कहा, हम आपकी नौकरानी नहीं हैं। ये सुनकर सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। रामलाल का दिल टूट गया। उसी रात घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और आखिरकार मोहन ने गुस्से में कह दिया, अब आप लोग यहां नहीं रह सकते, गांव चले जाइए। ये शब्द सुनकर जैसे सब कुछ खत्म हो गया। अगली सुबह दोनों बिना कुछ कहे घर छोड़कर चले गए। गांव पहुंचकर उन्होंने एक टूटी हुई झोपड़ी में रहना शुरू किया। अब उम्र भी साथ नहीं दे रही थी, लेकिन पेट भरने के लिए रामलाल को फिर से मजदूरी करनी पड़ी। सावित्री देवी हर दिन भगवान से बस यही प्रार्थना करती, मेरे बच्चों को खुश रखना। समय बीतता गया, लेकिन एक बात हमेशा अजीब रहती थी। रामलाल हर महीने कहीं जाते थे और वापस आकर चुपचाप बैठ जाते थे। सावित्री देवी कई बार पूछती, कहां जाते हो हर महीने? रामलाल बस मुस्कुरा देते, बस एक अधूरा काम है। एक दिन सावित्री देवी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गईं। रामलाल उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन पैसे नहीं थे। वो मदद के लिए इधर उधर भटकते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। रात को सावित्री देवी ने रामलाल का हाथ पकड़कर कहा, मुझे दुख नहीं है, बस बच्चों को एक बार देख लेती। रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही देर में सावित्री देवी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। रामलाल अकेले रह गए। कुछ दिनों बाद रामलाल भी अचानक गायब हो गए। गांव वाले उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उसी दौरान शहर में मोहन और सोहन के पास एक चिट्ठी पहुंची, जिसमें लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो गांव के पुराने मंदिर के पीछे आना। दोनों घबराकर गांव पहुंचे। मंदिर के पीछे जाकर देखा, वहां एक छोटा सा गड्ढा था और उसके पास एक पुराना लोहे का बक्सा रखा था। उन्होंने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर कुछ कागज और पैसे थे। एक चिट्ठी भी थी। मोहन ने पढ़ना शुरू किया, बेटा, ये वो पैसे हैं जो मैं हर महीने बचाकर रखता था। मैं चाहता था कि एक दिन तुम्हें ये दूं ताकि तुम जिंदगी में कभी परेशान न हो, लेकिन जिस दिन तुमने हमें घर से निकाला, उस दिन समझ आ गया कि अब ये पैसे तुम्हारे किसी काम के नहीं। फिर उसने आगे पढ़ा, और एक सच और है, तुम दोनों मेरे अपने बेटे नहीं हो। तुम दोनों को मैंने एक अनाथ आश्रम से अपनाया था। सोचा था अपने खून से नहीं, अपने प्यार से रिश्ता बनाऊंगा, लेकिन शायद मैं गलत था। अब मैं जा रहा हूं अपनी सावित्री के पास। खुश रहना। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मोहन और सोहन के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि जिस माँ बाप को उन्होंने ठुकराया, वो उनके असली माँ बाप भी नहीं थे। फिर भी उन्होंने उनसे सच्चा प्यार किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीख, रिश्ते खून से नहीं, प्यार से बनते हैं। जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, वो जिंदगी भर पछताता है। जरूर करें ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए